नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श करियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है आपकी हिंदी की अति संभावित प्रश्नों के साथ में महाजंग की शानदार शुरुआत है। तो दोस्तों, इसमें हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों, आपके 30 में से 30 नंबर दिलाएगी ये क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला में आपको समास बताना है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या कोई नहीं। तो जब तक मैं बात करती हूँ कि समास कहते किसे हैं, तो देखिए शब्दों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। जहाँ शब्द यूज होते हैं वहाँ पर आपका समास होता है। समास के प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार जो है 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे आपका अब, तक, दादा, ठीक है, ये ट्रिक है। अ से हो गया आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। नेक्स्ट है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि। अगला है आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और नेक्स्ट है आपका कर्मधारय, और अगला है द्वंद्व, और नेक्स्ट है आपका द्विगु। इस प्रकार दोस्तों आपके कितने समास हो गए? 6। तो प्रकार समास के 6 हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए? इसमें आपका तत्पुरुष समास, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दोस्तों, जो तत्पुरुष समास होता है इसमें कारक का प्रयोग किया जाता है। तो कारकों की संख्या कितनी है? आपकी 8 है, ठीक है, कारकों की संख्या आपकी 8 है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ईश्वर शब्द में संज्ञा है। ईश्वर शब्द जो है इसमें संज्ञा कौन सी? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो बात चलिए कोई नहीं। ईश्वर शब्द में संज्ञा है तो कौन सा है इसमें ईश्वर शब्द में संज्ञा? तो दोस्तों देखिए, इसमें बहुब्रीहि समास दिया गया है, तो ऑप्शन बिल्कुल ही ऐसे दिए गए हैं, तो आप बता सकते हो आराम से, कोई भी नहीं। तो ऑप्शन आपका डी जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोजन की इच्छा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भोजन की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। बुभुक्षा है, जिज्ञासा है, हतोहित है या कोई भी नहीं है। ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए बताइए। तो दोस्तों, तीसरे का जो ऑप्शन है वो आपका जाएगा बुभुक्षा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स, आपका टेलीग्राम चैनल है, आप उससे ज़रूर जुड़ जाना। वहाँ से आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा, @राधे105। इसे सर्च करना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको ये PDF भी प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संकल्प शब्द में उपसर्ग शब्द होगा। तो आपको उपसर्ग बताने हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग होते क्या हैं? जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम उपसर्ग बोलेंगे। तो आप बताइए कि उपसर्ग जो हैं इसमें संकल्प का उपसर्ग क्या होगा? सन, सक, सम, कोई नहीं। बताओ कौन सा होगा संकल्प शब्द में उपसर्ग? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन जाएगा सी की ओर, यानी कि सम जो है ये वाला बिल्कुल सही है, सी, सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देहात। देहात शब्द का विशेषण रूप होगा। देहात शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? देहात, देहाती, दो हाथी या कोई नहीं। आप आराम से बता सकते हैं, फटाफट से आंसर दीजिए। बताइए दोस्तों, देहात शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? तो ऑप्शन आपका जाएगा बी की ओर, देहाती। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, समझ शब्द में कौन से में? समझ। समझ शब्द में संज्ञा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं जिसमें आपके वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम आता है, वहां पर आपका संज्ञा का प्रयोग होता है। तो इसमें दिया गया है कि समझ शब्द में संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या आपकी कोई नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए बताइए। तो ये जाएगा दोस्तों आपका समझ। तो समझ में जाएगा आपका भाववाचक। कौन सा जाएगा? यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब किसी के अंदर भाव होगा किसी चीज़ को समझने का, तभी जो है वो समझ पाएगा। तो ऑप्शन आपका ए लॉक किया जाता है, यानी कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस पर शासन किया जाए। जिस पर शासन किया जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसमें आपको एक शब्द बताना है, शासिका, शासक, शासित या कोई नहीं।
फटाफट से आंसर बताइए जिस पर शासन किया जाए। तो ऑप्शन जाएगा दोस्तों आपके शीर की ओर, यानी कि आपका शी, हमारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, यानी कि शी लॉक किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका शासित, एक वाक्य शासित, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धर्म शब्द है। तो धर्म शब्द क्या है? अर्ध तत्सम है या आपका तद्भव है या तत्सम है या कोई भी नहीं? आप बताइए धर्म शब्द क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तद्भव। तो तद्भव क्या होते हैं दोस्तों? तद्भव वो होते हैं जो हिंदी के समान होते हैं, बिल्कुल हिंदी की तरह यूज करते हैं, वो आपके होते हैं तद्भव। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत की तरह होते हैं, संस्कृत की तरह यूज किए जाते हैं, वो होते हैं आपके तत्सम शब्द होते हैं। ये हिंदी की तरह हैं और ये आपके संस्कृत की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपका अश्व है, अश्व क्या है? ये आपका हो गया तत्सम, और इसका क्या हो गया? घोड़ा। तो ये हो गया आपका हिंदी में, तो ये तो तद्भव हो गया। अब अर्ध तत्सम, और ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है धर्म शब्द क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अर्ध तत्सम होता क्या है। तो ऑप्शन इसका दोस्तों आपका जाएगा, वो है आपका धर्म शब्द। धर्म शब्द जो है वो आपका अर्ध तत्सम है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तो अर्ध तत्सम होता क्या है? देखिए, संस्कृत से पाली प्राकृत अपभ्रंश होते हुए आज उनका प्रयोग हो रहा है, पूर्ण रूप से तद्भव में नहीं हो पाया है। जो पूर्ण रूप से तद्भव में नहीं हुए हैं वो संस्कृत से पाली प्राकृत और अपभ्रंश रूप से जो प्रयोग हो रहे हैं वो आपके अर्ध तत्सम रूप कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र की रचनाकार हैं। तो सुदामा पांडे के प्रजातंत्र के रचनाकार कौन है बताइए? रामधारी सिंह दिनकर, अजित कुमार, धूमिल या कोई भी नहीं? कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? फटाफट से बताइए। तो आपका आंसर लॉक किया जाएगा दोस्तों, धूमिल जो है ये है इसके रचनाकार, धूमिल। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मुझसे खड़ा भी नहीं, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता इस वाक्य में वाक्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या क्रियावाच्य है? इस वाक्य में वाच्य है, तो कौन सा वाच्य है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाच्य। तो दोस्तों वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका कर्तवाच्य, नंबर 2 होता है आपका कर्मवाच्य और नेक्स्ट होता है आपका भाववाच्य। ठीक है, 3 वाच्य होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन जाएगा आपके बी की ओर, यानी कि जब भाव ही अंदर से नहीं है, परेशान है, तो वह आपके अंदर क्या होगा? भाववाच्य होंगे। ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसमें मुझसे खड़ा भी नहीं हो जाता, मुझसे चला भी नहीं जाता, तो ये सब वाक्य किस में आएंगे? आपके भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा? नाटक से विशेषण कौन सा बनेगा? नाटकीय, नाटककार, नट, कोई भी नहीं? बताइए फटाफट से, नाटक से कौन सा बनेगा? तो नाटक से बनेगा विशेषण आपका नाटकीय, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कर देना, क्योंकि आपका 28 का पेपर है, जो हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हिंदी की चल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो की जो PDF है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और आपको सर्च करना होगा @राधे 105। इसको दोस्तों आप सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे आपके लिए नोट्स भी प्राप्त हैं, तो नोट्सों के चक्कर में ना पड़ना। आपको जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये PDF देख लेना, क्योंकि अब टाइम नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, टोपी उछालना। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये मुहावरा है टोपी उछालना, तो इसको आपका अर्थ बताना है, संशय में रहना, नाटक करना, इज्जत से खिलवाड़ करना या कोई भी नहीं? बताइए ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए? तो इसका ऑप्शन जाएगा दोस्तों इज्जत से खिलवाड़ करना, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन सही है, इज्जत से खिलवाड़ करना। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? विलोम यानी कि एक दूसरे का विपरीत होना, उल्टा होना ही आपका विलोम शब्द कहलाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष, संघर्ष, विमर्श या कोई भी नहीं?
तो फटाफट से आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका। उत्कर्ष का विलोम शब्द कौन सा जाएगा, कौन सा लॉक किया जाए। तो उत्कर्ष का होगा दोस्तों आपका अपकर्ष, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है आपका अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भाषा की लिपि देवनागरी लिपि नहीं है। ये क्वेश्चन के पूछ रहा है कि किस भाषा की, ऐसी कौन सी भाषा है जिसकी लिपि जो है वो देवनागरी नहीं है। संस्कृत है, हिंदी है, गुजराती है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो संस्कृत और ये हिंदी है, इनकी तो ये देवनागरी लिपि जाती है। ये इन संस्कृत और हिंदी की देवनागरी लिपि है। तो आप ऑप्शन कौन सा जाएगा बताइए। तो ऑप्शन लॉक किया जाएगा आपका गुजराती जो है ये देवनागरी लिपि में नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माटी की मूर्तें, किसकी, माटी की मूर्तें तथा गेहूं और गुलाब जैसे प्रसिद्ध रेखा चित्र किसके हैं। ये माटी की मूर्तें तथा गेहूं और गुलाब जैसे ये प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं। तुलसीदास की हैं, या पदम सिंह शर्मा की है, या रामवृक्ष बैनीपुरी ने लिखी है, या कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए। देखिए दोस्तों, जहाँ भी माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब जैसे ये नाटककार ये रचनाएं जैसे आ जाएं, तो ये लिखी हैं आपकी रामवृक्ष बैनीपुरी ने, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, रामवृक्ष बैनीपुरी। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास क्या है। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास क्या है बताइए। शिव सिंह सरोज, पदम सिंह शर्मा, रामवृक्ष बैनीपुरी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपका शिव सिंह सरोज, यानी कि ए ऑप्शन लॉक किया जाए। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है, शिव सिंह सरोज, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वसंत का पर्यायवाची नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि जो वसंत है उसका पर्यायवाची नहीं, ओनली आपको नहीं वाला बताना है। ऋतुराज, माधुमास, प्रभूत, या कोई भी नहीं। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है, बताइए। तो दोस्तों देखिए, बसंत का जो पर्यायवाची है वो है, तो वो आपका ऋतुराज भी है, मधुमास, लेकिन इसमें पूछ रहा है ऑप्शन में नहीं है, तो आपका जाएगा सी ऑप्शन। प्रभूत जो है ये वसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो 17 में का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। जो खड़ी बोली है उसका हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जो कौन सा है, वो तुलसीदास है, प्रिय प्रवास है, कालिदास है, या कोई सा भी नहीं है। ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए बताइए फटाफट से। तो ये है आपका प्रिय प्रवास, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो आपका प्रिय प्रवास है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन करो। आपको इसमें से अशुद्ध बताना है, यानी कि इसमें शुद्ध लिखे हुए हैं और एक आपके लिए अशुद्ध है इसमें, तो आपको शुद्ध बताना है, इसमें अशुद्ध बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो फटाफट से आंसर देना। वधुएं पुष्प अर्जित कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी सो रहे हैं, गुरुदेव बहुत भले हैं, कोई नहीं है। तो ये आपको बताना है इसमें से अशुद्ध कौन सा है, बताइए फटाफट से। तो ये है आपका ए, वधुएं पुष्प अर्जित कर रही है, कर रही हैं। तो यानी कि ए ऑप्शन आपका अशुद्ध है, बाकी के शुद्ध है सब। प्रधानमंत्री जी सो रहे हैं, गुरुदेव बहुत भले हैं, तो यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मुख नहीं चंद्र है। यह मुख नहीं चंद्र है, अलंकार है। तो देखिए अलंकार, अलंकार जो है अलम धातु से बना है। किससे बना है, अलम धातु से बना है। और दोस्तों इसमें जो पूछा है कि कौन सा अलंकार है, और अलंकार का मतलब होता है सजावट। क्या होता है, अलंकार का मतलब होता है सजावट। ठीक है, जिसमें काव्य से की शोभा हो जाती है, जिसके लगने से काव्य की शोभा हो जाती है, उसे अलंकार कहते हैं। तो यह मुख नहीं चंद्र है, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया, उल्लेख, आपूर्ति, दोनों, या कोई भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाएगा। तो इसमें जाएगा फ्रेंड्स आपका जो है वो है आपका बी ऑप्शन, आपूर्ति। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, संभव है राम पड़े वाक्य काल की दृष्टि से है।
यानी संभव है राम पढ़े, ये वाक्य जो काल की दृष्टि से क्या आंसर है, वर्तमान काल है या संभाव्य काल, संभाव्य भविष्यत काल है, या दोनों, या कोई भी नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि काल, ये काल क्या होता है। तो देखिए काल जो है फ्रेंड्स आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं? काल के जो प्रकार होते हैं वो आपके 3 होते हैं। तो 3 कौन कौन से? नंबर फर्स्ट पे होता है आपका वर्तमान काल, नंबर 2 पे होता है आपका भविष्यत काल, भविष्यत काल, और आपका भविष्य भूतकाल। ये होता है वर्तमान, भूत, भविष्यत। ठीक है, 3 काल आपके काल के प्रकार जो होते हैं, प्रकार वो आपके 3 हैं, वर्तमान और भूत और आपका भविष्य। अब ये जो भविष्य वर्तमान काल है ये भी फ्रेंड्स इसके भी प्रकार होते हैं, ये 5 प्रकार का होता है। और आपका जो है भूतकाल है ये भी आपका 6 प्रकार का होता है। भविष्यत काल जो है आपका 3 प्रकार का होता है। तो आप इसकी ट्रिक लगा सकते हैं, वो ट्रिक जो होगी आपकी वो है 563। ठीक है, 563, यानी कि वर्तमान में 5 प्रकार होते हैं, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं और भविष्यत के 3 प्रकार होते हैं। तो समझ में आ गया होगा, काल के प्रकार 3 हैं, लेकिन इसके अंतर्गत जो वर्तमान काल है वो 5 प्रकार का है, भूतकाल आपका 6 का है, भविष्यत आपका 3 का है। ट्रिक होगी इसकी 563। ठीक है, तो आप इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से, कौन सा जाएगा, कौन सा लॉक किया जाए। तो इसका आंसर जो होगा वो है दोस्तों आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, संभाव्य भविष्य काल। जो भी भाई बहनों ने आपका बी लॉक किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यह वह आदमी है, यह वह आदमी है जो कल आया था। वाक्य में उपवाक्य है, इसमें आपको उपवाक्य बताना है। क्रिया विशेषण है या संभाव्य भविष्य काल है, या विशेषण उपवाक्य है, या कोई भी नहीं है। तो बताइए फटाफट से कौन सा आंसर इसमें लॉक किया जाए। तो ये जाएगा दोस्तों आपका सी के लिए। ठीक है, ये है आपका विशेषण उपवाक्य, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि आपका 22 का दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपन से, अपने से बलशाली से बैर न करो। अपने से, ये इसमें दिया गया, अपने से बलशाली से बैर न करो, यानी कि जो अपने से बलवान हो उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, ये इसका अर्थ है। तो इसमें पूछ रहा है कि अपने में सर्वनाम क्या है, इसमें आपको सर्वनाम बताना है। तो निजवाचक, निश्चय, विशेषण, उपवाक्य और कोई नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं निजवाचक जो अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। निश्चय जो चीज़ निश्चित होती है, यह किताब है, तो ये किताब है तो ये निश्चित है। ठीक है, तो ये इसमें जो पूछा है कि अपने में मतलब सर्वनाम कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें लॉक किया जाएगा, फटाफट से बताइए। निजवाचक या निश्चय या विशेषण, तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, बताओ फटाफट से। ये जाएगा आपका, क्योंकि अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है तो अपने लिए निजवाचक यूज किया जाता है, ये सबको पता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना गया है कमेंट बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर इसका स्कोर बताना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य का चयन करो। आपको इसमें से शुद्ध वाक्य बताना, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, फल बच्चे को खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, या कोई भी नहीं। तो ऑप्शन इसका कौन सा जाएगा, देखिए, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, फल बच्चे को खिलाओ, तो आपका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, सी, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, संदेशनी, संदेशनी मधुवन कूप भरे, संदेशनी मधुवन कूप भरे में अलंकार कौन सा है, रूपक अलंकार है, या अतिशयोक्ति अलंकार है, या यमक अलंकार है, या इनमें से कोई भी नहीं। रूपक अलंकार कहते हैं जिसमें अभेद बताया जाता है, अभेद सहित आरोप होता है। अतिशयोक्ति अलंकार वो होता है जिसमें बढ़ा चढ़ा करके बात करी जाती है। और यमक अलंकार वो होता है जिसमें 2 शब्द आए हों लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, वही आपका यमक अलंकार होता है। तो अब आपको बताना है इसमें कि संदेशनी मधुवन कूप भरे, इसमें जो है कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो प्रयोग किया गया है वो है आपका बी ऑप्शन, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें जो है बढ़ा चढ़ा करके बात करी गई है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल
सही है, ठीक है, बी वाला अतिशयोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए चिन्ह को कहते हैं। तो चिन्हों के बारे में फ्रेंड्स एक बहुत वीडियो बनाई थी, तो ये चिन्ह जो है कामता प्रसाद के अनुसार, ये चिन्हों के जो बारे में बताया है वो आपके कामता प्रसाद हैं। इन्होंने चिन्हों की संख्या जो है, कामता प्रसाद, इन्होंने चिन्हों की संख्या 20 बताई है, 20, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि ये वाला जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं, बताइए। पूर्ण विराम बोलते हैं, प्रश्नवाचक बोलते हैं, या हंस पद, या कोई भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाएगा, बताइए। इसे बोलते हैं फ्रेंड्स आपका हंस पद, सी ऑप्शन, हंस पद बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें आपको अशुद्ध बताना है, जागृत, प्रश्नवाचक, हंस पद, या कोई नहीं। अशुद्ध के बारे में बताना है, तो कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए। तो ये आपका जाएगा 27 का दोस्तों, कौन सा किया जाए बताइए फटाफट से। ए ऑप्शन, जागृत, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सवा सवा पाँव लड्डू, सवा सवा पाँव लड्डू दे दो। सवा सवा शब्द है, तो सवा सवा पाँव लड्डू दे दो, इसमें जो है कौन सा शब्द है, जागृत है, गणनावाचक है, या प्रत्येक बोधक है, या कोई भी नहीं है। तो कौन सा आंसर इसके अंदर जाएगा, कौन सा लॉक किया जाए बताइए। तो ये जाएगा आपका प्रत्येक बोधक, कौन सा जाएगा, प्रत्येक बोधक। इसमें फ्रेंड्स आपके जो सवा सवा 2 बार आ चुका है, इसलिए इसमें प्रत्येक बोधक शब्द प्रश्न आपका आंसर सही जाएगा, प्रत्येक बोधक, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द है, लोहा, पहिया, लिखावट, या कोई नहीं। आपको पुल्लिंग बताना है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, आपके लिंग जो होते हैं, लिंग कितने होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं आपके, पुल्लिंग और आपका स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, जिसमें जो है पुरुषवाची के लिए प्रयोग किया जाता है वो पुल्लिंग है, और स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। और संस्कृत में आपके लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। नपुंसकलिंग बेजान वस्तुओं को बोलते हैं। तो बात करते हैं पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसमें लोहा है, पहिया है, लिखावट है, कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए फटाफट से बताइए। तो इसमें दोस्तों पुल्लिंग जो शब्द है वो है आपका पहिया, कौन सा है, पहिया, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स जोश के साथ में जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स इतनी मेहनत लगती है, और इस मेहनत के लिए आपको लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। अब आपको बताना है कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन, ल, म, छ, न, य, व, श, श, या कोई भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा बिल्कुल सही जाएगा फटाफट से बताइए। अच्छा, ठीक है, ये वाला आपका शी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वाला जो है ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या दोस्तों आपकी 4 होती है, ठीक है। और 4 कौन कौन सी होती है आपकी, ये और ये और ये और एक ये, ठीक है। 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। और आपके अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपकी 4 होती है, वो होती है आपके य, र, ल, व, ठीक है। तो ये हो गए आपके। अब ये इसमें ऊष्म व्यंजनों की संख्या कौन सी हुई आपकी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। जो भाई बहन हमारे चैनल पर, जो भाभी अध्यापक और अध्यापिका हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और सर्च कर लेना राधे @राधे105। इस दोस्तों इस वाले को आप सर्च करेंगे तो आपको तुरंत निकल करके आ जाएगी। तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा, और जो PDF के दोस्तों जो आंसर की है वो भी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं कोई ऐसे ही अच्छे से प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।